वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश बोजक। आज मैं आपको 5 की शक्तियों के बारे में बताने वाला हूं। 5 की शक्ति यानी क्या? पंजा, 5 का एक आंख। कुछ लोग बोलते हैं, हमने एक टीवी सीरियल भी देखी थी, कुछ एपिसोड थे, 10 का दम। तो आज मैं बता रहा हूं आपको 5 का दम। 5 की संख्या और पूजन महत्व, ये है आज का विषय। आज के विषय में ऐसा है कि 5 में ऐसा क्या है? 5 में ऐसा क्या है? पांडव भी 5 थे, अब 5 लोग होते हो तो भी कहते हैं हम 5। कुछ लोगों को बोलते हैं कि आप ऐसा काम करो कि 5 लोग आपको पूछे। तो ये 5 की बात है, क्या है? 5 का ऐसा महत्व है कि पंचामृत से लेकर पंचमेवा तक 5 का महत्व है। पंच परमेश्वर, जो पंच परमेश्वर जो कहते हैं, उसमें भी ये 5 का आंक है। तो शुरू करते हैं देवताओं के नाम से। पंचदेव। अभी पंचदेव कौन से हैं? सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति और विष्णु, ये पांचों मिलके पंचदेव कहलाते हैं। सूर्य की 2 परिक्रमा, गणेश की 1 परिक्रमा, शक्ति की 3, विष्णु की 4 परिक्रमा तथा शिव की आधी परिक्रमा की जाती है। तो ये पंचदेव है जिनकी अलग अलग प्रकार से परिक्रमा होती है। अब पूजा की बात करें तो उसमें है पंच उपचार पूजा, यानी 5 उपचार पूजा। ये कैसे करते हैं? तो इसमें जब भी आप पूजा करते हो तो उसमें ये 5 उपचार तो होते हैं, जैसे कि गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। ये पांचों को अर्पित करना यानी पंच उपकार की पूजा। ये पंच उपचार की पूजा ये पांचों तत्वों से होती है और उसको ही हम संपूर्ण पूजा कह सकते हैं। मतलब जैसे कहते हैं कि हम देवों का स्वागत पूजा से करते हैं, पूजा आरती वगैरह से, तो उस पूजा में ये 5 तत्व होने चाहिए। अब हम जाते हैं कि पंच पल्लव। पंच पल्लव क्या है? उसमें है पीपल, गुलर, अशोक, आम और वट। ये 5 वृक्ष, पीपल, गुलर, अशोक, आम और वट, इसके पत्ते सामूहिक रूप से पंच पल्लव के नाम से जाने जाते हैं। आप जो भी पूजन वगैरह करते हो उसके अंदर ये पंच पल्लव का भी महत्व है। अब ये बात हो गई। अब कहेंगे पंच पुष्प कौन से हैं? पुष्प में भी 5, मतलब ये फूलों की जो संख्या है उसमें भी ये 5 का महत्व है। चमेली, आम, शमी, शमी यानी खेजड़ा, पद्म यानी कमल और कनेर के पुष्प, ये 5 पुष्प हैं। चमेली, आम, शमी, पद्म और कनेर, ये पुष्प के सामूहिक रूप से पंच पुष्प के नाम से जाने जाते हैं। हर एक पुष्प यूं अकेला है, लेकिन इसको सामूहिक रूप से पंच पुष्प के नाम से जाना जाता है, जिसका पूजा में महत्व है। अब और एक बात बताता हूँ कि पंचगव्य। पंचगव्य क्या है? पंचगव्य का भी हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में महत्व है। ये पंचगव्य में ऐसा है कि भूरी गाय का मूत्र 8 भाग, लाल गाय का गोबर 16 भाग, सफेद गाय का दूध 12 भाग, काली गाय का दही 10 भाग और नीली गाय का घी 8 भाग, ये सब का मिश्रण जो होता है उसको पंचगव्य के नाम से जाना जाता है। आपने
पंचगव्य सुना होगा तो आपको ऐसा लगता है कि ये गाय में से बनी हुई चीज़ें, लेकिन इसमें कौन सी चीज़ है, कितने प्रकार की गाय हैं और उनका जो भी ये चीज़ मैंने बताया वो कितना भाग है, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। बुरी गाय जो होती है उसका मूत्र 8 भाग लेना है। लाल गाय का गोबर वो 16 भाग होता है उसके अंदर। सफ़ेद गाय का दूध 12 भाग होता है। काली गाय का दही, मतलब काली गाय का दूध का जो दही बनाता है वो 10 भाग होता है। नीली गाय का घी, नीली गाय के दूध का जो घी बना रहे हो उसका 8 भाग। ये सब का मिश्रण जो करते हैं उसको पंचगव्य के नाम से जाना जाता है। मतलब पंचगव्य में ये जो भी इस्तेमाल होता है उसमें हर एक अलग अलग प्रकार की गाय है और अलग अलग प्रकार की गाय के तत्व है। अब आती है बात गंध की। पंचगंध, पंचगंध यानी क्या? चूर्ण किया हुआ, घिसा हुआ, दाह से खींचा हुआ, रस से मथा हुआ, प्राणी के अंग से पैदा हुआ, ये पंचगंध है। ये पंचगंध कैसा है कि एक तो चूर्ण किया हुआ, घिसा हुआ, दाह से खींचा हुआ, रस से मथा हुआ, प्राणी के अंग से पैदा हुआ, ये पंचगंध है। अब बात आती है पंचामृत की। पंचामृत यानी हम कोई भी सत्यनारायण जी की महाकथा होती है और कोई पूजा वगैरह होती है, प्रसाद बांटने से पहले या प्रसाद के साथ जो चढ़ाते हैं पंचामृत, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये पंचामृत से हम भगवान की मूर्ति का, भगवान की प्रतिमा का, उनके प्रतीक का स्नान भी कराते हैं। तो ये पंचामृत क्या है? दूध, दही, घी, चीनी यानी शक्कर और शहद, ये पांचों चीज को मिश्र करते हैं। तो ये मिश्रण पंचामृत के नाम से जाना जाता है। मतलब आप दूध ले लो, थोड़ा उसके अंदर दही डाल दो, थोड़ा घी डाल दो, उसको मीठा करने के लिए थोड़ी शक्कर डाल दो और शहद डाल दो। तो ये मिश्रण को जब हिलाओगे तो वो मिश्रण बनेगा पंचामृत। पूजन में इसका महत्व है, प्रसाद के रूप में भी इसका महत्व है। अब फाइनल एक बात बताता हूँ कि हमारे ज्योतिष के जो विषय होते हैं, हमारे ग्रहों के जो विषय होते हैं, हमारी ये दैनिक या वार्षिक, मासिक जो दशाएं होती है, मतलब आसमान के चांद तारों की दशा, यहाँ दिन और तारीख बदलते हैं उसकी दशा, मतलब हर पल से, एक क्षण से लेकर युगों तक जो चीज बताई जाती है। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करता हूँ। पंचांग। जिस पुस्तक या तालिका में तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग को सम्मिलित रूप से दर्शाया जाता है उसे पंचांग कहते हैं। मतलब ये पंचांग की जो पुस्तक है उसमें ये 5 अंग हैं। कौन से हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। इसको सम्मिलित रूप से दर्शाया जाता है पंचांग में। अब कुछ मीठा हो जाए, पंचमेवा की बात करता हूँ। पंचमेवा क्या है? काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, खोपरा गिट, ये सब मिलके बनता है पंचमेवा। दोबारा एक बार बताता हूँ। काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, खोपरा गिट, ये पंचमेवा के नाम से जाने जाते हैं। तो आज मैंने जो बात की वो 5 चीज़ों की, जिसमें पंच का दम यानी पंच का दम आपको मैंने बताया। ये पवित्र चीज़ है जो हमारी पूजा में भी सब काम आती है। और मैंने जो पहले बताया कि पंच परमेश्वर कहते हैं, आदमी पैदा होता है, उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो वो चाहे उसको अग्निदाह दिया जाए या उसको जमीन में गाड़ा जाए, वो पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। तो हमारे जीवन के अंदर
हर चीज़ों का महत्व है, हर एक चीज़ अलग अलग प्रकार से महत्व रखती है। हमारे हाथ की उंगलियां 5, पैर की उंगलियां 5, ये 5 एक साथ मिल जाए तो एक बड़ी ताकत बनती है। इसी तरह ये पंच द्रव्य मैंने जो अलग अलग बताए उसका भी उतना ही महत्व है, और उसको किस तरह से कैसे इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग क्या है, उसके फायदे क्या है, ये सब कुछ हमारी संस्कृति में, हमारे पुराने ग्रंथ में और पौराणिक जो बातें हैं, वार्ताएं हैं, कथाएं हैं, उसमें भी ये सब कुछ बताया गया है। यानी हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है और इसमें भी काफ़ी दम है और 5 का भी दम है। नमस्कार, धन्यवाद।